पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो जिसको आप भिखारिस्तान कह सकते हैं। गरीबी वहां पे, गुर्बत वहां पे इतनी है, बट उन लोगों को सिवाय टेररिज्म के कुछ सूझता नहीं है। वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना के खुद भी तरक्की करते। इंडिया तो तरक्की कर ही रहा है, इंडिया तो बहुत आगे चले गए हमसे। पर वो एक नेबरिंग स्टेट, अपने नेबरिंग स्टेट्स के साथ बनाकर रखते और खुद भी प्रोग्रेस करते, डेवलपमेंट करते। बहुत कुछ हो सकता था पाकिस्तान की आवाम के लिए। पर वहां की जो आर्मी है, वो उनकी पॉपुलैरिटी तभी होती है जब वो इंडिया के साथ वॉर लड़ते हैं। जी हाँ, वो उसको वार बुलाते हैं, वार लड़ते हैं जब वो इंडिया के साथ, तभी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और लोगों के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस आती है। वहां के पॉलिटिशियंस भी हर बात पे इंडिया को ही अटैक करते हैं, इंडिया के ही अगेंस्ट बात करते हैं, क्योंकि उनकी भी पॉपुलैरिटी उसी पे डिपेंडेंट है। उन्होंने लोगों के, अपने आवाम के अंदर ये बात भर दी है, इतनी नफरत भर दी है इंडिया के लिए और हिंदूज के लिए स्पेशली। और उसी के ऊपर वो लोग अपना चल रहे हैं। यस, पाकिस्तान थ्राइव्स ऑन टेररिज्म। टेररिस्ट, दुनिया का कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देख लो, उनका कहीं ना कहीं जो सीड होगा, जहां से वो उगे हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जरूर आएगा। तो आज मेरे साथ बात करने के लिए है राजा मुनीब। सो मास्को तारो जी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं राजा मुनीब से, जो बहुत ही बढ़िया पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं और इनको बहुत डिटेल में उसके बारे में पढ़ा होता है। नमस्कार राजा। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड थैंक यू फॉर अग्री टू कम। आप बहुत बिजी रहते हो, मुझे एनी पता है। टाइम, ऐसा नहीं है। आपके लिए अच्छा। एनी टाइम। थैंक यू सो मच। अच्छा राजा, मुझे आप एक बात बताओ, पाकिस्तान क्या चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 भी हो? मतलब अब दूसरा भी एक मतलब भाग 2 भी ऑपरेशन सिंदूर का हो उनके ऊपर? क्या है कि वो दे कीप प्रोवोकिंग एंड इंस्टिगेटिंग इंडिया। अब जिस तरीके से मैं सुन रही हूँ, कश्मीर में इतने सारे उनके वहां से टेररिस्ट आ रहे हैं, बॉर्डर एरिया से आ रहे हैं, और हमारा आर्मी बहुत अच्छी काम कर रही है। बट व्हाई पाकिस्तान इज बिहेविंग लाइक दिस आफ्टर इंडिया हैज डिस्ट्रॉयड देयर 11 बेसेस, एंड अपने स्पेशली उनके एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए, काफी उनकी जो इम्पोर्टेंट बेसेस थी वो डिस्ट्रॉय करी हैं। फिर भी वो हटते ही नहीं, क्या है? व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान, व्हाई दे आर डूइंग दिस? ठीक, दो चीजें हैं। पर वन, पाकिस्तान को ये पता है कि हमने 11 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दी, बट स्टिल दे वेंट वॉकड आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विदाउट रियल ब्लड ऑन देयर फेस। ब्लडी नोज हमने उनको दिया है। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उनकी कैलकुलेशन ये है कि इंटरनेशनल जो पावर्स हैं, वो हमेशा उसको एड करने आएंगे और उसको बचाने आएंगे। तो इंडिया जो है वो कभी भी उस लेवल का सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं करेगा जिस लेवल का डैमेज पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता। दूसरा, जहां तक मिलिट्री डैमेज की बात है, तो आपने खुद ही देखा कि वो अपनी हार कैसे मना रहे थे, खुशी मना रहे थे कि हम हार गए। सो अपनी पब्लिक को वो ये बोलना चाह रहे थे कि हमने जो है उनके लिए डेटरेंस, बिकॉज इंडिया ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान का, उनके लिए वही बहुत बड़ी जीत थी कि इंडिया जो है वो, चाहे फिर यूएस के बोलने पे, चाहे सऊदी के बोलने पे, या फिर चाहे चाइनीज के बोलने पे, जो है दे हैव अग्रीड फॉर अ सीज फायर एंड दिस वॉर विल स्टॉप। तो पाकिस्तान की कैलकुलेशन हमेशा से यही रही है कि एक अगर छोटा एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, इट गोज एडवांटेज पाकिस्तान। उनको ये लगता है कि उनका एडवांटेज है बिकॉज दे आर एबल टू इंटरनेशनलाइज द कश्मीर इशू। उनके लिए आज की डेट में सबसे बड़ी जो चैलेंज है ग्लोबली जो खड़ा हो गया था, वो कश्मीर इशू लेकर था। क्योंकि अगर आप देखोगे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 390, 370 के बाद से कश्मीर इशू जो है वो लिटरली डेड था। किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे कोई भी कंट्री विलिंग नहीं थी बात करने के लिए। बट आज की डेट में पाकिस्तान को ये लगता है कि उन्होंने जो कश्मीर इशू है उसको रिवाइटलाइज किया है और उसको जो है इंटरनेशनल उस पर फिर लाया है। तो अब ट्रम्प की स्टेटमेंट देखो कि मैं मीडिएट करूंगा, आई विल ट्राई टू मीडिएट बिटवीन टू कंट्रीज। तो पाकिस्तान को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जो है प्रेशर बनाया जाए और इंडिया के साथ जो है डायलॉग किया जाए और कश्मीर इशू को किसी तरीके से जिंदा रखा जाए। तो पाकिस्तान की कैलकुलेशन वही है। नाउ एज फार एज ऑपरेशन सिंदूर 2 इज कंसर्न, तो वो होगा ही होगा। देखें, दो रीजन है उसके पीछे। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि जो आईडब्ल्यूटी है वो एबियंस में है। आईडब्ल्यूटी का इफेक्ट जो है पाकिस्तानी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा होगा। जो उनके एग्रीकल्चर पे है, आप मान के चलो कि बाय नेक्स्ट ईयर 30% का इफेक्ट जो है उन पे आएगा। 7 to 8% ऑलरेडी है। 14 to 17% बाय दिस ईयर एंड ऑलरेडी हो जाएगा। एंड दिस विल बेसिकली स्नोबॉल इनटू एन इफेक्ट जहां 30% जो पाकिस्तान के लिए टोटली अनटेनेबल, अनसस्टेनेबल होने वाला है। उस सूरत में पाकिस्तान
की कैलकुलेशन है वो ये रहेगी कि कहीं ना कहीं एक और कॉन्फ्लिक्ट जो है लिमिटेड उसको ट्रिगर किया जाए, ताकि इंडिया और पाकिस्तान इनमें टेबल पे बैठे और आईडब्ल्यूटी का जो इशू है उसको सॉल्व करें। कम से कम वाटर राइट्स पे जो भी करना है वो करें। तो वो इस पे भी प्रेशर बनाने की कोशिश 100% करेंगे। जहां तक लॉन्चिंग पैड्स का सवाल है, तो लॉन्चिंग पैड्स पे अभी भी मूवमेंट है। हमने रिपोर्ट से भी देखा है, सैटेलाइट से भी देखा है कि वो इनका चलता आ रहा है। इवन इन्फिल्ट्रेशन बिट्स इनकी चलती आ रही हैं, और ये आज से नहीं चलती आ रही हैं, ये काफी सालों से चलती आ रही हैं। अभी भी जितने ये फॉरेन टेररिस्ट कश्मीर में हैं, 70-75 का इनका नंबर है अप्रोक्सीमेटली। ये जो हैं ये सारे इसी साल नहीं आए हैं। ये पिछले 2-3 साल से इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है। कुछ मारे गए, छुप छुप के बैठे रहे। तो ये ऑपरेट कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स। सम ऑफ देम आर ऑपरेटिंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स प्लस। जिन्होंने पुंछ में अटैक किया या जिन्होंने रजौरी में अटैक किए हैं, इनमें कुछ हैं जो 1-2 साल से जो है वो घूम रहे हैं इस रीजन में। तो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर जो है वो पाकिस्तान का, आप बोलो कि हार्ट ऑफ ऑपरेशंस है। वो कभी रुकेगा नहीं, वो ये कभी रोकेंगे नहीं, क्योंकि असिमेट्रिकल वॉरफेयर या जिसको हम टेररिज्म बोलते हैं, ये जो है ये पाकिस्तान की है टू एंगेज इंडिया इन अ हॉस्टाइल वे, लो थ्रेशोल्ड पे, लो थ्रेश की पे, ताकि जो है रिटेलिएशन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं आए। क्योंकि आप देखें ना, कोई अटैक होता है या कहीं पे कुछ होता है, इनकाउंटर होता है, तो वी डोंट गो एंड हिट पाकिस्तान ऑपरेशन। हम उनके टेरर बेसिस हिट नहीं करते। या अभी तक हमने जो जैसे हमने म्यांमार में देखा कि हम प्रोएक्टिवली जाके उल्फाए के या किसी के डिस्ट्रॉय करते हैं। हमने अभी तक वो जो अप्रोच है वो पाकिस्तान के साथ यूज नहीं की है, कि हम लॉन्च पैड पे हमको दिख जाते हैं और हम लॉन्च पैड पे पहले ही अटैक कर देते हैं, हम उनको क्रॉस नहीं करने देते। तो सो हमारा भी एक जो है पाकिस्तान को लेकर ये है कि रिएक्टिव, आप कह सकते हो कि डिफेंसिव ऑफेंस जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, कि वी आर डिफेंसिव एंड व्हेन दे डू समथिंग देन वी गो ऑन एन ऑफेंसिव। सो वी आर नॉट एग्जैक्टली। ऑफेंसिव डिफेंसिव, वी आर डिफेंसिव ऑफेंसिव। जी। तो वो है पाकिस्तान को लेकर कैलकुलेशन जो है मेन इनके साथ। नाउ इनकी बेसिक कैलकुलेशन यही है कि किसी ना किसी तरीके से इस साल, वेदर इट्स अंडर प्रेशर ऑफ यूएस और सम अदर कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी लेवल का, दे आर वेरी डेस्परेट फॉर अ डायलॉग, resumption of dialogue between India and Pakistan. So they are really pushing India for, you know, पाकिस्तान इज इंटरेस्टेड और अदर नेशंस आर इंटरेस्टेड। Pakistan is interested. Pakistan is desperate for it. And obviously, geopolitical, अगर आप देखोगे, calculations में, तो other countries like America would not mind. They would say, ठीक है, ये this is a sword which we can always use for leverage. तो दे वुडंट माइंड दैट। बट अभी तक आई डोंट थिंक, डिस्पाइट ट्रम्प का वो जो चेस्ट बीटिंग था कि मैंने वॉर रुकवा दिया या मैं इमीडिएट करूंगा, वी हैव नॉट सीन एनी सीरियस अप्रोच बाय एनी वेस्टर्न कंट्री सेइंग दैट दिस नीड्स टू बी मीडिएटेड या इस पे बात करनी जरूरी है। सो उनकी भी लिप सर्विस ही है। सो एंड पाकिस्तान के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर लिप सर्विस चलती रही और उनको बैकिंग नहीं मिली जिस टाइप की बैकिंग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो देन वो और जो है वो, यहाँ एक तो ये डेंजरस होता जाएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते जाएंगे, ये इनके अटैक्स जो हैं वो अनटेनेबल हो जाएंगे। होता है ना वो एक, इट्स इट्स वो पागल कुत्ता होता है, अगर वो काटे, आप उसको कुछ ना करो उसको, वो फिर आके बहुत ज्यादा काटना शुरू कर देते हैं। तो इसका भी वही हाल है। तो उस सूरत में इनका रहेगा, ये आइसोलेटेड भी रहेंगे और दे विल ट्राई टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके कितने फौजी मरते हैं, एज लॉन्ग एज इनके जर्नैल जिंदा हैं। इनको आवाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनके लिए डिस्पेंसेबल है। मतलब इन्होंने ये लेकर चल रहे होते हैं कि लोग मरेंगे मरेंगे, सोल्जर मरेगा मरेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो है वो लोगों के मरने में ज्यादा है, लोगों के जीने में ज्यादा नहीं। नहीं, तो अब आप मुझे एक बात बताओ। इनके यहाँ पे लोग आर्मी ज्वाइन कैसे करते हैं जब उनको पता है कि उनका अगर इनके पास के बारे में उनको पता हो कि ये लोग तो अपने सोल्जर्स को तक डिसोन कर देते हैं। तो नहीं, आप देखो ना, सोल्जर्स को तो ये डिसोन करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बेरोजगारी भी है ना, घर भी तो चलाना है। और आर्मी की जॉब में फिर खाली बेरोजगारी, ये खाली डिसोन तो नहीं होता। इट्स नॉट दैट एवरी आर्मी मैन गेट्स किल्ड। उसके साथ पर्क्स भी है, उसके साथ करप्शन भी है। मतलब पाकिस्तानी आर्मी जैसे, हम कहते हैं ना इंडिया में पुलिस वाले कभी कभी चुंगी लेते हैं लगा के, वहां तो पाकिस्तानी आर्मी लेती है। तो सोल्जर से लेकर जनरल तक जो है वो कट जाता है, ठीक है। तो उस ओके। जो ज्वाइन इनके, एंड देन पाकिस्तानी आर्मी का जो प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज इन सेंस जो पावर ये विल्ड करते हैं,
वो काफी ज्यादा करते हैं। तो इवन सोल्जर फील्स वेरी एम्पावर्ड कि मैं पाकिस्तान आर्मी से हूँ, मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो सोसाइटी में भी उसका ये रहता है कि मैं कुछ भी गुंडागर्दी करता हूँ तो मेरे को कोई कुछ करेगा नहीं। सो बेसिकली क्रिमिनल माइंडसेट है और कुछ नहीं है। दैट इज व्हाट इट इज। और इन्होंने इंडियंस के अगेंस्ट, स्पेशली हिंदूज के अगेंस्ट इन इंडिया, इतनी नफरत डाल दी अपने आवाम में कि जब ये लोग पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट कोई टेररिज्म का अटैक करता है, या कुछ इनके पॉलिटिशियंस और ये आर्मी जनरल स्टेज पे खड़े, पोडियम पे खड़े होके इतना खराब चीजें बोलते हैं इंडिया के बारे में, आवाम उससे बहुत खुश होती है इनकी। सो डू दे थ्राइव ऑन, that's why they thrive on terrorism, or it's the main in their economy runs on terrorism? देखो पायल जी, ये जो है पाकिस्तान वॉज बॉर्न आउट ऑफ हिंदू हेट। Hmm. राइट, तो ये तो इनका 47 से चलता आ रहा है, इसमें नया कुछ नहीं है, ये आज की डेट में नहीं हो रहा है। ये इनके Hmm. जब से 2 साल 3 साल से का बच्चा होता है, उसके घर में बोला जाता है कि हिंदू इज एन एनिमी, हिंदू जो है दुश्मन है, काफिर जो है वो दुश्मन है। राइट, तो वो तो उसकी परवरिश ही उसी हिसाब से होती है। तो जब ये कोई भी जर्नल या कोई भी कर्नल स्टेज पे खड़ा होकर बोलता है तो ऑब्वियसली वो उसको बड़ा नेचुरल लगता है, वो कहता है हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है। राइट। Hmm. जहां तक पाकिस्तान टेररिज्म की बात है, पाकिस्तान के पास एक ही एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, वो टेररिज्म की। पाकिस्तान इज द मदरशिप ऑफ ऑल ग्लोबल टेररिज्म, वहीं से सारा टेररिज्म बनता है, वहीं से सारा जो है एक्सपोर्ट होता है ग्लोबली। एंड ग्लोबली इसके सारे जो है कस्टमर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा कस्टमर यूएस है इसका। यू नो तो हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा इनका जो इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्टर है वो यूएस है। जितना पैसा यूएस ने पाकिस्तान टेररिज्म इकोनॉमी में डाला इन्वेस्ट है। किया है, उतना किसी और कंट्री ने नहीं किया है। तो इस चीज को लेकर आप देखो कि ये इनके लिए एक इंडस्ट्री है, इट्स एन इंडस्ट्री फॉर देम, नथिंग मोर नथिंग लेस। और ये इंडस्ट्री चलाने के लिए इनको कॉन्टिन्यूसली जो हेट है वो रखना है। और जिस दिन पाकिस्तान में आप ये बोलोगे कि नहीं, वी आर फ्रेंडली विद हिंदूज, आई थिंक नेक्स्ट टू जनरेशन विल आस्क व्हाई डिड वी क्रिएट पाकिस्तान। राइट, सो दैट क्वेश्चन विल नॉट कम ना। वो क्वेश्चन अगर आ गया तो देन व्हाट इज द एसेंस ऑफ पाकिस्तान? So that is why this hatred business is going on from generations to generations, decade to decades. So मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी है, इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस, इकोनॉमी एंड मनी मेकिंग थिंग, इट्स हैज नथिंग टू डू विद नेशनलिज्म और यू नो प्राइड ऑफ द कंट्री और पेट्रियोटिज्म। No, no, इट्स no. The pride of the country is the last for them. So it is all about drugs. It is all about money. It is all about economy. It is all about lifestyle, depending on which ladder of army you are sitting at. Right? The soldier will have his daughter in a burqa, but the general will have his daughter in a mini skirt. So अब आप किस लैडर पे हो उस पे डिपेंड करता है। तो इट इज ऑल, एंड नेशनलिज्म इज अ वेरी लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द पाकिस्तानी आर्मी। मतलब द डील्स दे मेक इन फॉर देयर ओन बेनिफिट, इट berefts पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान आज इकोनॉमिकली खत्म हो चुका है, हॉलो हो चुका है, उसके पीछे पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है। तो नेशनलिज्म तो पाकिस्तान आर्मी में है ही नहीं, नेशन बिल्डिंग तो पाकिस्तान आर्मी में है ही नहीं। पाकिस्तान आर्मी में है कि ये एक नेशन है और उसको किस तरह चूसना है अपने, how to suck every penny out of this nation is what their job is. That is what they do. एंड देन इनके सारे जनरल्स, अभी भी कोई इनका जो एक्स आर्मी चीफ था, या उनको भी अभी कनेडियन सिटीजनशिप मिली है। ये लोग सब जाके कनाडा और लंदन में सेटल हो जाते हैं जाके। See, the reason, इसके पीछे रीजन ये है ना पायल जी, कि they have never been loyal to their nation. कोई किसी को पसंद नहीं करता पाकिस्तान में। उसको पता है अगर आज मैं रिटायर हो गए, जो कल नया आएगा वो पहले मेरे को जो है फांसी पे चढ़ा देगा। तो वो क्या करता है, शाम को रिटायर होता है, सुबह की फ्लाइट से भाग जाता है। राइट, तो पाकिस्तान में ड्यूअल सिटीजनशिप जो है वो अलाउड है। तो सारे आप देखो पाकिस्तान के जित ब्यूरोक्रेट्स में 24,000 ब्यूरोक्रेट्स हैव ड्यूअल सिटीजनशिप। 24,000। नाउ इमेजिन, अब ये किसका इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं? ये अमेरिका में पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ लेने का इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, या ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं? हाँ। दैट्स अ क्वेश्चन व्हिच बेग्स एन आंसर फ्रॉम देम। अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। अच्छा राजा, व्हाट इज FATF? एक तो वो हमारे व्यूअर्स को बता दें। और एक ये क्वेश्चन है मेरा, और दूसरा ये है कि इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट पाकिस्तान इज अ हेवन ऑफ टेररिज्म, सारे टेररिज्म वहीं से पनपता है, टेररिस्ट हर कोई, मतलब जितनी आगे 135 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आई थिंक 135 कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है। फिर भी कंट्रीज उनको फाइनेंशियली हेल्प करती हैं, और छुप के करती हैं, ओपनली करती हैं, जैसे भी करती हैं। ये क्यों करती हैं? इज इट दैट कंट्रीज आर इनसिक्योर अबाउट इंडिया, या कि वो लोग थ्रू टेररिज्म अदर कंट्री एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं?
एफ ए दैट्स अ गुड एफ ए क्वेश्चन। टी एफ से शुरू See, करें। FATF is basically financial task force for finance. Terrorism, एंटी टेररिज्म पे ये फाइनेंस जितना भी होता है ग्लोबली उस पे ये करते हैं, उस पे कंट्रीज को ये वॉच करते हैं कि किस कंट्री से फाइनेंस आ रहा है, क्या वेज और मींस है फाइनेंस के। टेररिस्ट आज की डेट में कौन कौन से मॉडल्स जो हैं उनको ले रहे हैं अपने टेरर एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए। सो ये ग्लोबली जितनी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उनके फाइनेंसेस को, उनके मॉडस ऑपरेंडी को, उनके ऑपरेशंस को, उनके बिजनेस ऑपरेशंस को मॉनिटर करता है, उनको ब्लॉक करवाता है, उनको इंटरनेशनल सिस्टम से ब्लॉक करवाता है। तो इनका वो काम होता है। फ्लैग करता है ट्रस्ट को, एनजीओज को, एनपीओज को, जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है उनको फ्लैग करता है। कोई बिजनेस टेररिज्म में इन्वॉल्व है उनको फ्लैग करता है, हवाला मनी को ट्रैक करता है। तो ये काफी कुछ इनका मतलब काफी लार्ज डोमेन है फाइनेंस को लेकर। नाउ पाकिस्तान की जहां तक बात है, अभी रिसेंटली एफएटीएफ रिपोर्ट में पढ़ रहा था जो अभी लेटेस्ट आई है, उसमें दोनों उन्होंने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का मेंशन किया है कि अभी भी एक ऐसे जो हैं एनजीओ से जो है पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और अपने ऑपरेशंस को फीड कर रहे हैं। दोनों लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो है वो दोनों पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में, राइट। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पैसा दे रही है उनको हेडक्वार्टर दोबारा बनाने के लिए जो हमने डिस्ट्रॉय किया है। जी तो उसको तो वो डिनाई कर नहीं सकते। अब पॉइंट ये है कि ये कंट्रीज देखें, ये जो कंट्रीज है, इट इज नॉट बिकॉज दे हेट इंडिया और दे हैव अ प्रॉब्लम विद इंडिया इसलिए दे क्लोज देयर आइज। जैसे कि मैंने कहा कि टेररिज्म इज एन इंडस्ट्री, सो एवरी कंट्री जिसको भाड़े के टेररिस्ट चाहिए वो पाकिस्तान से आउट होता है। वो डील जो होती है वो पाकिस्तान में ही होती है, चाहे फिर वो मिडिल ईस्ट में हो रही है, पाकिस्तान उसका एक पार्ट है। तो अपनी आप कह सकते हो कि अपनी डर्टी वॉर के लिए दे कीप ऑन यूजिंग और दे कीप ऑन लेवरेजिंग दीज टेररिस्ट। अब जब तक कोई मेजर अटैक्स नहीं होते यूरोप में या अमेरिका में, या उस लेवल तक नहीं पहुंच जाता जहां पाकिस्तान कंप्लीटली जो है वो वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सो कॉल्ड वेस्टर्न नेशंस जो है कंप्लीटली कर रहा हो, आई डोंट थिंक तब तक एफएटीएफ जो है वो एक एक्शन लेगा। क्योंकि इस बारी की रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें भी पाकिस्तान का मेंशन है, जैसे मैंने कहा लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का मेंशन है, बट इट्स नॉट इट्स नॉट नेलिंग पाकिस्तान। इन्होंने थोड़ा सा उसमें वो आप कह सकते हो कि थोड़ी सी नुआंस दिखाई है। दे आर नॉट ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर इट, बट दे आर मेंशनिंग पाकिस्तान। बट जैसे यू वर सेइंग इट्स अ हॉगवॉश लाइक। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो ब्लेम नहीं कर रहे हैं बट वो मेंशन कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि दे आर नॉट लुकिंग इनटू नेलिंग पाकिस्तान, कि नहीं ये पाकिस्तान को उन्होंने कोई रिकमेंडेशंस दी हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। मैंने अभी तक उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। खैर उसमें रिकमेंडेशंस थी भी नहीं किसी के लिए, सो मे बी दैट इज अ डिफरेंट रिपोर्ट विच विल कम आउट। विल हैव टू वेट एंड सी। बट एज आई सेड कि इट्स अ मदरशिप। तो अगर आपको मदरशिप से आपको बेबीज चाहिए तो आप कहाँ से उठाओगे? आप उसकी माँ की गोद से ही उठाओगे ना, तो वहीं से उठा के ले जाएंगे इसको। तो दैट इज वाई दे आर यूजिंग इट। एंड आज की डेट में अगर आप मिडिल ईस्ट पे देखोगे तो पाकिस्तान का एक बहुत छोटा सा रोल है, बिकॉज अब्राहम अकॉर्ड्स होने वाले हैं। ट्रम्प इज ट्राइंग फॉर पीस इन मिडिल ईस्ट। पाकिस्तानी फाइटर्स वर इन सीरिया। पहले वो शिया फाइटर्स थे, अब सुन्नी फाइटर्स हैं, तो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व देयर। तो पाकिस्तान हैज एक्सपोर्टेड टेररिज्म। देन ईरान वाला इशू है, तो अभी जैश ए अदल ने कुछ दिन पहले अटैक किया है ईरान में, तो ये पाकिस्तान से ही आता है जैश ए अदल। क्या सऊदी अरेबिया की जो आर्मी है वो भी पाकिस्तानी? नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट पाकिस्तानी। बेसिकली व्हाट दे डू इज दे हायर पाकिस्तानी जर्नल्स एज हाँ कंसल्टेंट्स। फॉर एग्जांपल, आप उनको मुसलमान मार रहे हैं, अब यमन के सल्फी मार रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तानियों को लाते हैं किराए पे कि तुम मारो इनको। तो खुद वो नहीं मारते, वो पाकिस्तानियों को बोलते हैं। जैसे इन्होंने पैलेस्टीनियन 20,000 पैलेस्टीनियन मारे थे, हाँ, 35,000 में पढ़ रही थी। इसने जियाउल हक ने, ही वाज अ हाँ ब्रिगेडियर। जियाउल हक ने, हाँ तो ये जॉर्डन। पैलेस्टीन पैलेस्टीन करते हैं, मगर इनको जब पैसा मिला जॉर्डन से तो उन्होंने 20,000 को वहीं निपटा दिया। हम्म। तो वैसे ये सऊदियों के लिए हायर्ड गन है बेसिकली, और ये कुछ नहीं है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सऊदी तो आर्मी और यमन कुछ में भी भी तो नहीं है। सुन्नी है, तो सुन्नी को यही लोग तो मार रहे हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो ये हायर्ड गन है। तो वही मैंने आपसे कहा ना, तो ये इस्लाम, ये इस्लाम के नाम पर ये जो है ये दबा है बेसिकली। तो उनको भी पता है कि इनकी असली औकात क्या है, तो मरवाना है मुसलमानों को तो इन्हीं के हाथ से मरवाओ, यही मारेंगे, ये कातिल हैं तो यही करेंगे। हैं। पर तो आपको अपना खून लगता है खाओ। इसराइल में पाकिस्तान कुछ कोई आर्म्स कुछ सप्लाई कर रहा था या कुछ रिले कहते यस, हैं ना कि दे इसराइल सप्लाई। यहूदी के तो अगेंस्ट है, बट पाकिस्तान आल्सो हैड अ बिजनेस हाँ सम हाँ, रिलेशनशिप विद इसराइल। या दे वर सप्लाइंग, दे सप्लाइड ग्रेनेड्स आल्सो। तो वो फटे नहीं, 40% चले नहीं थे। दे डिड सप्लाई एम्यूनिशन, गया था इसराइल में, तो पाकिस्तान से गया था। क्या हुआ यहूदी का, कहा फिर?
नहीं, वो यहूदी यहूदी तो नाम है ना, वो तो हेटरेट फैलाने के। सी, टेररिज्म इंडस्ट्री कैसे चलाओगे? उसमें तो आप यहूदी को प्यार नहीं कर सकते ना, उसमें तो आपको उसको नफरत करनी है। तो घर में आपने टेररिस्ट कैसे बनाने हैं? और पैसे कैसे कमाने हैं? इधर से भी कमाने हैं, उधर से भी कमाने तो हैं। पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता कि ये इसराइल को ग्रेनेड्स भी दे रहे थे और सब दे रहे थे? तो पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं पता होता। हाउ वुड दे नो? पाकिस्तान में कुछ छापना ही नहीं जो अलाउड, हाँ। है मीडिया इज ही नॉट नहीं, वहां पे इंडिपेंडेंट। तो गैग इतना ज्यादा है, आपने कुछ भी लिख दिया वो आप तो गए, आपकी फैमिली भी गई, आप भी गए। तो पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी आवाम को आप कुछ नहीं बोल सकते। तो अभी अभी मैंने सुना, अभी मैं पढ़ रही थी, ऑस्ट्रेलिया भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में। आई डोंट थिंक सो। वो एक इनका चल रहा है रेको डेक पे, यूएस इंटरेस्टेड है उसमें। बट मैंने अभी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट कुछ नहीं देखा कि जहाँ ऑस्ट्रेलिया जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। आई आई रियली डोंट नो, मेरे को देखना पड़ेगा। आप पढ़ना उसके बारे में, मैंने कहीं पढ़ा है कि, तो एवरीबडी वाज सेइंग व्हाई इज ऑस्ट्रेलिया डूइंग दिस। इट विल बी द दैट कॉपर माइन, दैट गोल्ड माइन विच इज नेक्स्ट टू सैंडे। उस पे चल रहा है, उस पे ऑलरेडी कनेडियन कंपनी एक है, उसके 50% स्टेक्स हैं, उसको रेकोडिक बोलते हैं। बलूचिस्तान में है वो, तो उस पे उसको लेकर हो सकता है कि कंसोर्शियम जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया भी इन्वेस्ट कर रहा हो। नॉट अ बिग डील। आई वुडंट बी सरप्राइज, बट इट्स नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इतना टेररिस्ट जैसे अभी हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, यू थिंक अबाउट पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान क्यों बोलते हैं उसको? भिखारिस्तान बोलना चाहिए या टेररिस्तान बोलना चाहिए? पर इन लोगों को वीजाज भी मिल जाते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं। इंडियंस को कितनी बारी वीजा रिजेक्ट हो जाता है नहीं कहीं ना कहीं कंट्री, पर पाकिस्तानियों को कि पूरे जगह घूमते हैं। नहीं, दैट इज अ नोशन, दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज नॉट ट्रू। अब आप देखो ना, मिडिल ईस्ट में 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों को निकाल दिया आज की डेट में। मिडिल ईस्ट में 6 प्रोविंसेस पाकिस्तान के ऐसे हैं जो वीजा अप्लाई भी नहीं कर सकते, वो बैंड है। मिडिल ईस्ट, यूएई लेगा ही नहीं उनको, मतलब वीजा एप्लीकेशन भी नहीं लेगा पाकिस्तानियों के लिए अनलेस एंड पर अनटिल। हाँ, अमीरों को तो ले लेते हैं, अमीरों को। एलिट्स। हाँ, तो एलिट देखो, एलिट के पास पैसा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एलिट जो है वो रेडिकल थ्रेट नहीं है ना। रेडिकल थ्रेट जो है वो आवाम है। तो एलिट का ट्रैवल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पाकिस्तानी एलिट है ही कितना? पॉपुलेशन कितनी है? 25 करोड़ का मुल्क है। उसमें कितने एलिट हैं इनके? एक 5 लाख, करोड़ 10 लाख, 20, 20, 25 लाख एलिट होंगे। हाँ, ओके, मैं तो एक मतलब करोड़ कह रही थी। नहीं, अच्छा। 1 करोड़ भी नहीं। 1 करोड़ उसके बाद फिर वो थोड़े से लेस एलीट होते हैं। तो मैं मेन एलीट्स की बात कर रहा हूँ। चलो, 50 लाख भी होंगे तो क्या फर्क पड़ता है? बट एट द एंड ऑफ द डे नॉट एवरीबडी गेट्स अ वीजा। देखो, आप पाकिस्तान का पासपोर्ट 147th रैंक है। आप किसी भी इमिग्रेशन काउंटर से वॉक करते हो, आपका जो ही है वो ये आपके पासपोर्ट पे यहाँ पाकिस्तानी वीजा स्टैम्प देखते हैं, यहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं, वो आपको अलग निकालते हैं। द ह्यूमिलिएशन पाकिस्तानीज हैव टू गो थ्रू हम्म। इज अनइमेजिनेबल। आई डोंट थिंक सोमालीज के बाद अगर कोई ह्यूमिलेट होता है तो वो पाकिस्तानी ह्यूमिलेट होता है। और सो फिर यूके में कैसे भरे हुए हैं इतने? यूके में देखें, यूके में ये बहुत पहले से गए हैं। जो मीरपुर डायस्पोरा है वो पहले से सेटल्ड है। और यूके का अगर आप देखोगे, जो उनका वो मल्टी लैटरलिज्म, कल्चरलिज्म की जो उनको वो वायरस जो है वो काट चुका है, तो उसकी वजह से दे हैव बीन गोइंग देयर ओवर द इयर्स, स्पॉन्सरिंग फैमिलीज। तो इजी है अंदर आना। तो उन्होंने उस सिस्टम को जो है वो एक्सप्लॉइट किया है। तो अच्छा, फिर बच्चे भी पैदा किए हैं। तो उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया है एंड दे हैव कंसोलिडेटेड देयर फ्री कुछ में एरिया। सब कुछ मिल रहा है, फ्री मिल रहा है ना, हाँ, फ्री। फ्री मिल रहा है, फ्री में एब्सोल्युटली। सारा कुछ मिल रहा एब्सोल्युटली। है। थैंक यू सो मच राजा। आपने थैंक यू पढ़ा मैम। और मैंने फोन किया, मैंने कहा मेरे ना ये दिमाग में ये FATF घूम रहा था, प्लस मैं ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा मैंने अबाउट डूइंग समथिंग विद पाकिस्तान। एंड फिर मैं देख रही हूँ इतने टेररिस्ट आए हमारे इधर अंदर, और नहीं, इवन ये तो बॉर्डर काफी। एरिया में। इतने तो तो मैंने नहीं कहा है राजा से 60। बात करती हूँ मैं इस बारे इतने नहीं है, 65-70 क्या फॉर एफटीज का नंबर है, 75 होगा मैक्स। बट ये ओवर द इयर्स की इन्फिल्ट्रेशन है, ये एक साथ नहीं आए। कुछ लास्ट ईयर, कुछ इस साल, कुछ उससे पहले, तो ये वैसे में। हैं। आई वाज टॉकिंग टू अभिजीत अय्यर मित्रा, एंड ही सेड, मैंने उससे पूछा था कि आपको लगता है जैसे पहलगाम वाला अटैक हुआ दोबारा होएगा? ही सेड उस तरफ ना हो, पर पाकिस्तान कैन गेट इट डन वाया बांग्लादेश, वाया नेपाल, वाया दैट आई इज अ थिंक रियल थ्रेट। म्यांमार, हाँ। That is a real threat, and he's absolutely right on that. I have been saying this for a very long time as well. Pakistan will strike from Bangladesh, Nepal और म्यांमार। म्यांमार तो उतना नहीं, बट नेपाल एंड बांग्लादेश जो है वो बहुत पोटेंट थ्रेट है आज की डेट। और ज्यादा बड़ा threat। हम लोग जब बात कर रहे थे एक बार कि वो तराई रीजन है जो बॉर्डर है नेपाल का और इंडिया का, वहां नेपाल साइड पे कितनी 2000 मदरसे और मस्जिदें बनी हुई हैं। हाँ, वहाँ 97% मुस्लिम पॉपुलेशन है। वो और हमारे डेमोग्राफी हमारे भी पूरी इस चेंज तरफ, हो चुकी है। हमारे भी इस तरफ के बॉर्डर में भी। पर योगी जी तो कुछ कर रहे थे कुछ, ही क्रैक डाउन ऑन इलीगल मदरसाज एंड ऑल दैट। वो तो बहुत कुछ किया है। इनकी फंडिंग थी, कन्वर्जन फंडिंग थी, उसको रोका है। वो सो तो काम कितना तो हो बड़ा रहा है। रिजल्ट निकला है। या दैट इज हैपनिंग। पाकिस्तान सुधरने नहीं वाला। वी ओनली हैव टू बी अलर्ट। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। बाय बाय। नमस्कार। बाय Bye-bye. बाय, नमस्कार।